हेलो पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन, ओवर और अबव के बारे में। दीज आर मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन फॉर किड्स, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि तीनों का मतलब एक ही होता है और वो होता है ऊपर। तो जब तीनों का मतलब ऊपर ही है, ऑन का मतलब भी ऊपर है, ओवर भी और अबव का मतलब भी ऊपर ही होता है, तो कैसे बच्चे को समझाएंगे कि कहाँ पर हमें ऑन लगाना है, कहाँ ओवर और कहाँ पर अबव लगाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना सिंपल तरीका बताऊंगी जिसकी मदद से आप बच्चों को ये कन्फ्यूज़न जो है क्लियर करवा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। ऑन का तो बहुत ही सिंपल फंडा है, बच्चे को आपको समझाना है कि ऑन का मतलब होता है ऊपर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर है तो वहाँ पर हम ऑन लगाते हैं, लेकिन वो सरफेस को टच करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को ऐसे समझाएं कि बेटा मानो ये टेबल है, इस टेबल पर अगर बुक्स रखी हुई है, मैंने कहा बुक्स आर ऑन द टेबल, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है बुक्स कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी कि बुक जो है वो टेबल को टच कर रही है, इसलिए यहाँ पर हम ऑन लगाते हैं। तो मतलब कहने का है कि अगर ऑब्जेक्ट टच करे सरफेस को तो वहाँ पे सिंपली हमें ऑन लगा देना है, ठीक है, अगर सरफेस को टच करें। अब इसके बाद है ओवर और अबव का कंफ्यूजन। ओवर और अबव दोनों जो है ना वो हाइट के लिए यूज़ होता है, यानी कि ऊंचाई के लिए यूज़ होता है। कोई चीज़ कितने ऊपर है उसके लिए बताने के लिए हम लोग ओवर और अबव का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ओवर कब यूज़ होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ मूवमेंट भी कर रही हो, यानी कि हिल डुल रही हो और सरफेस को टच ना करें। जो जैसे यहाँ पर ऑन में सरफेस को टच कर रही थी बुक, यहाँ पर सरफेस को टच नहीं करेगी और क्या होगा? मूवमेंट होगा, यानी चलेगी फिरेगी, तो वहाँ पर हम ओवर लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देके आप बच्चे को ऐसे समझाइए कि मानो कि ये एक ट्री है, ठीक है, और मैंने कहा कि इस ट्री के ऊपर से एक बर्ड जा रही है, एक बर्ड ट्री के ऊपर से उड़कर जा रही है, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या लगाएंगे? ओवर लगाएंगे। क्यों? बर्ड एक तो ऊपर से जा रही है, यानी कि ऊंचाई से जा तो रही है, लेकिन सरफेस को टच नहीं कर रही और मूवमेंट है उसमें, तो हम क्या कहेंगे? बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी कि जो पक्षी है वो कहाँ जा रहा है? ट्री के ऊपर से उड़कर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हाइट की भी बात हो गई, मूवमेंट की भी बात है और सरफेस को टच नहीं कर रही। तो ये तीन जो चीज़ें हैं बच्चों को आपको पहले समझा देनी है, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अभी ये तो हो गया ओवर। अब अबव कहाँ होता है? तो अबव तो भी हाइट के लिए ही होता है। तो अगर मैंने कहा कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर बुक रखी है, तो ये तो हमने ऑन लगा दिया, लेकिन इस टेबल के ऊपर में एक फ़ोटो फ्रेम लटकी हुई है, ठीक है, ये एक फ़ोटो फ्रेम है जो टेबल के ठीक ऊपर लटकी हुई है। अब यहाँ भी तो हाइट की बात हो रही है, ऊंचाई की बात हो रही है कि इसके ऊपर रखी हुई है, लेकिन सरफेस को टच नहीं कर रही और मूवमेंट नहीं कर रही, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? अबव, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? अबव लगा देंगे। यानी कि द फोटो फ्रेम इज हंग अबव द टेबल, यानी फोटो फ्रेम कहाँ लटकी हुई है? टेबल के ऊपर लटकी हुई है। तो तीनों का मतलब सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है यहाँ पर बच्चे को हमने समझाया। अब सेंटेंस बनाकर बच्चे को आप समझाने के लिए कोशिश करिए। जैसे अभी आपको ना दो सेंटेंस बना लेने हैं और दोनों सेंटेंस के बगल में फोटो भी ड्रॉ करना है ताकि बच्चे को समझ में आए। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, सपोज करो कि ये डॉग है, ठीक है, तो बच्चे से पूछे कि ये टेबल पर एक डॉग बैठा हुआ है, टेबल के ठीक ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अब बच्चा समझ चुका है कि सरफेस को टच कर रहा है, टेबल के ऊपर बैठा है, तो ऑब्वियसली टेबल को टच करेगा, तो सिंपली वो यहाँ पर ऑन लगाएगा, यानी कि ऑन द टेबल। अभी द बुक्स आर डैश द टेबल, अभी यही टेबल है, इस पर बुक्स रखी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर टेबल पर बुक्स रखी है तो सरफेस को टच कर रही है, तो यहाँ भी सिंपली क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। तो जब बच्चे को आप एक क्लियर करवा देंगे तो अपने आप ही वो ये फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल सही भर पाएगा, यानी कि ऑन कहाँ यूज़ होता है? जहाँ सरफेस को टच करे। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अबव और ओवर की। अभी आपको क्या करना है? कुछ ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स बनाने हैं और बगल में ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देना है ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। अभी मैंने बच्चे से पूछा कि बताओ बेटा, यहाँ पे एक ट्री है और इसके ऊपर से बर्ड जा रही है, द बर्ड इज फ्लाइंग डैश द ट्री, तो क्या होगा यहाँ पर? अब बच्चा समझ चुका है कि मूवमेंट हो रहा है, ट्री के ऊपर से जा रही है, तो क्या होगा? ओवर द ट्री, तो खुद ही बताएगा ओवर। सेम हियर, द डॉग इज जंपिंग डैश द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर से डॉग जंप कर रहा है, तो डॉग में मूवमेंट हो रही है, बॉक्स के ऊपर से जा रहा है, तो क्या होगा? ओवर। तो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है क्लॉक इज डैश द बुक शेल्फ, यानी कि क्लॉक कहाँ है? बुक शेल्फ के ऊपर है,
तो क्लॉक ऊपर तो है लेकिन मूवमेंट नहीं कर रही, सरफेस को टच नहीं करी, तो यहाँ पर ऊंचाई बताने के लिए क्या यूज़ होगा, अबव होगा। सेम ऐसे ही है, द लैम्प इज हंग द टेबल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक टेबल तो है, उस पर लैम्प लटकी हुई है। लैम्प कहाँ है, ऊपर लटकी हुई है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, अबव यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा, क्योंकि मूवमेंट नहीं है, सरफेस को टच नहीं करा और हाइट बताने के लिए किया जा रहा है। तो सिंपली बच्चे को पहले आप ऐसे साइड में ड्रॉ करके ऑब्जेक्ट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दें। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। एक टेबल बना के ड्रॉ करके बताइए कि अगर बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर तो सिंपली लगाओ ऑन, अगर कोई फोटो फ्रेम उसके ऊपर लटकी हुई है तो लगाएंगे अबव, और अगर उसके ऊपर से कोई जंप करके जा रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई डॉग हो, कैट हो, तो वहाँ पर हम लगाएंगे ओवर। क्यों, क्योंकि ये टच कर रहा है, यहाँ पर ऊंचाई पर तो है लेकिन टच नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा, और ओवर में क्या है, मूवमेंट हो रहा है और टच भी नहीं हो रहा। तो सिंपल ये तरीके से आप बच्चे को ऑन, अबव और ओवर का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करवा सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेज दिए हैं जिसका फिलिंग द ब्लैंक बच्चे को भरने के लिए कहिए, और इसका जो जवाब है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बच्चों की स्टडी से रिलेटेड ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।